कल रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया था ना। आज हम लोग करेंगे दूसरा टाइप जो है सिमेट्रिक रिलेशन। कब एक रिलेशन को हम लोग सिमेट्रिक कहेंगे? हम लोग धर ले रहे हैं आर बी let R be a relation defined on A such that, यानी R कोई रिलेशन है जो कोई एक सेट है A के ऊपर डिफाइंड है। इसका मतलब A ऑब्वियसली नॉन एम्प्टी सेट होगा। A ऑब्वियसली नॉन एम्प्टी सेट होगा। तो A के ऊपर डिफाइन है कैसे? सच दैट फॉर ऑल ए बी, अच्छा एक्स वाई, हम लोग एक्स वाई किए थे ना आगे दिन, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, या यहां से फॉर ऑल हटा दे रहे हैं। सच दैट जो एक्स वाई आर में है, जो एक्स वाई आर में है वो उसका उल्टा वाई एक्स भी आर में होगा। एक्स वाई यदि आर में है तो वाई एक्स भी आर में होगा। सपोज 1 2 आर में है तो 2 1 भी आर में रहना चाहिए, 2 3 आर में है तो 3 2 भी आर में रहना चाहिए। देन R is said to be a symmetric relation. R is said to be a symmetric relation. यानी ये वाला आपको ध्यान रखना है, ये वाला इंपॉर्टेंट है यहां पे, ये वाला लाइन एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। रुको बुक लेकर आए, एक एक आइटम छू। हाँ, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। यहां एक लाइन और लिख लोगे, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए देन आर इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन द सेट ए। ठीक है, इसका एक उदाहरण ले ले, एग्जाम्पल एक ले रहे हैं। ए एक सेट है 1 2 3 4 और आर ले रहे हैं बेटा 1 1 2 2 3 3 4 4। ये R1 ले लिए, R2 एक ले लिए 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3। R3 ले लिए 1 1 1 2 2 3 3 1 3 4 4। यहां नीचे दिखेगा बाबा, ये वाला तो एकदम गड़बड़ दिख रहा है इसमें। अच्छा, बहुत दूर पड़ जा रहा है। और R4 ले रहे हैं 1 1 2 1 3 2 1 2। अब देखिए बेटा, कुछ सेट यहां पे कुछ रिलेशन लिखे, देखिए ये सारे के सारे रिलेशन हैं। R1 भी रिलेशन, R2 भी रिलेशन, R3 भी रिलेशन, R4 भी रिलेशन है। ठीक है, अब थोड़ा गौर करते हैं। ये क्या बोला हुआ है? एक्स वाई यदि आर में है तो वाई एक्स भी आर में रहना होगा। एक्स वाई यदि आर में है तो वाई एक्स भी आर में रहना होगा।
तो अब ये सोचो 1 1 R1 में है, हम अलग अलग डिफाइन कर लिए हैं। 1 1 R1 में है तो 1 1 का उल्टा 1 1, ये तो है ही, समझे। 2 2 का उल्टा ये भी है। यानी ये क्या बोल रहा है कि जो भी एक्स वाई आर में है, यानी सबका नहीं देखना है, जो एक्स वाई आर में है, यानी ये जो ऑर्डर पेयर आर में है उसी का उल्टा आर में रहना चाहिए। ठीक है, 2 2 भी है, 3 3, यानी ये क्या हुआ, सिमेट्रिसिटी को फॉलो कर रहा है। दिस इंप्लाइज, यानी यहां पे क्या हम लोग पा रहे हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज वाई एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर R1 इज सिमेट्रिक ऑन ए। ओके, अच्छा बेटा ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, R1 रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। क्या बोले थे रिफ्लेक्सिव में, 1 1 2 2 3 3 4 4 सब रहना चाहिए, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। तो खैर अभी हम लोग सिमेट्रिक पढ़ रहे हैं इसलिए सिमेट्रिक पे फोकस रहेगा। अब 1 2 है, इसमें देखे 1 2 है, इसका उल्टा 2 1 भी है। 2 2 है, उल्टा 2 2 है। 3 2 है, इसका उल्टा 2 3 है। ये भी क्या मान रहा है, सिमेट्रिक के रूल को मान रहा है। यहां भी वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू, ओ यहां R1 लिख देना बेटा, R1, R2 implies YX belongs to R2 फॉर ऑल एक्स वाई, जो भी है। तो फिलहाल जो भी एक्स वाई ए में है उसको लेकर के नहीं, यानी कि ये जो इसके एलिमेंट है। ठीक है, देयरफॉर R2 क्या हुआ बेटा, R2 इज ऑल्सो अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, R2 भी क्या है, एक सिमेट्रिक रिलेशन है। अब देखिए R3 को, 1 1 है, उल्टा 1 1 है, 2 2 है, उल्टा 2 2 है, 3 1 है, 1 3 भी है, 4 4 भी। ये भी क्या है, ये भी सिमेट्रिक है। यानी R3 इज ऑल्सो अ सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। अब बोलो R4 कहां दिक्कत है, 3 2। अच्छा 2 1 का उल्टा 1 2 है, केवल दिक्कत कहां है, 3 2 बिलोंग्स टू R4 बट 2 3 नॉट बिलोंग्स टू R4। देयरफॉर R4, हाँ बेटा 3 2 R4 में है लेकिन 2 3 R4 में नहीं है, and hence R4 is not a symmetric relation. R4 is not a symmetric relation. अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, जो आगे दिन हम लोग लिए थे एक। हाँ देखिए, तो अब कुछ दूसरा एक एग्जांपल ले रहे हैं। क्वेश्चन आज टी कर दे रहे हैं, ट्रायंगल लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो टी लिख दे रहे हैं। टी इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ठीक है, इन अ यूक्लिड प्लेन या जो भी एक प्लेन, इन अ प्लेन, and R be the relation, and R be the relation defined on T as, कैसे डिफाइंड है बेटा, R ऐसा ऑर्डर पेयर T1 T2, यानी ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 1 is congruent to triangle 2
फॉर ऑल T1 T2, अच्छा ये जरूरी नहीं है, वो तो हम लोग जान ही रहे हैं कि वहां से है, ठीक है। हाँ बेटा, सर्वांगसम आगे लिखे थे तो सर्वांगसम, सभी अंग बराबर, ठीक है ना, वो जो साइड 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 रूल, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, ठीक है ना। तो हम लोग रिफ्लेक्सिव किए थे ना, इसका ये रिफ्लेक्सिव था, तो यहां लिख दे सो दैट R इज, ओ रिफ्लेक्सिव तो था, R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक ऑन T, R इज सिमेट्रिक ऑन T। चलिए देखते हैं कैसे किया जाएगा। सॉल्यूशन या प्रूफ, ठीक है। अच्छा बेटा, लेट हम धर लिए, लेट T1 हम धर लिए, वो तो डिफाइन है ऐसे। अच्छा यही ऐसे भी रह सकता था बेटा, T1 रिलेटेड टू T2, जो आगे दे लिखे थे, T1 लेफ्ट में, फिर बीच में R, फिर राइट में T2 नीचे, इंप्लाइज T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2, ठीक है। लेट T1 T2 बिलोंग्स टू R, तब क्या हो जाएगा बेटा, दिस इंप्लाइज T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2 होगा, यही ना, ये रूल क्या बोल रहा है, हम लोग तो R के बारे में ही बात कर रहे हैं ना। तो यदि T1 T2 R में है तो ये क्या बोल रहा है कि T1 मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू T2। यदि कॉन्ग्रुएंट है बेटा, पहला ट्रायंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो दूसरा ट्रायंगल पहले के कॉन्ग्रुएंट होगा। उल्टा करके लिख सकते हो, T2 कॉन्ग्रुएंट टू T1, T2 कॉन्ग्रुएंट टू T1, ओके। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ, आप बोल सकते हो बेटा T2 कामा T1, T2 कामा T1 जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ, तो कॉन्ग्रुएंट रहने से कहां आएगा, R सेट में आएगा, R रिलेशन में। तो T2 कामा T1 बिलोंग्स टू R। गौर करिए, शुरू कहां से किए थे, T1 T2 बिलोंग्स टू R, इंप्लाई कर रहा है T2 T1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, ठीक है। देयरफॉर R क्या हो गया, R इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन ऑन T, R इज सिमेट्रिक रिलेशन ऑन T, ठीक है। अच्छा अभी हम झट से ट्रांजिटिव भी बता दे रहे हैं, उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, अभी तो मोटा मोटी पता चल गया। तो अब सीधे कुछ क्वेश्चन हम लोग पहले थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट कर लें। बाप रे कौन है जी, हाँ अभी देखिए बेटा, ट्रांजिटिव लिखिए, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, और जैसे अभी लिखे थे बेटा, लेट R be a relation defined on A such that XY belongs to R and YZ belongs to R। देखिए पहले एक ही एलिमेंट बोल रहे थे ना, XY, अभी बोल रहा XY भी R में है, YZ भी R में है, implies XZ belongs to R। XY R में है, YZ R में है, तो बोला XZ भी R में होगा, है ना, XZ भी R में होगा। For all XYZ belongs to A, then R is said to be a transitive relation,
ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन ए। यानी कुछ ऐसा हो रहा है ना, देखिए रिलेशन कुछ ऐसे सोचे, हमसे बड़े मेरे पिताजी और पिताजी से भी बड़े दादाजी। तो एक हुआ, यदि हम बोले कि जो ऑर्डर पेयर होगा पहला वाला से दूसरा वाला बड़ा, पहला वाला से दूसरा वाला बड़ा, ठीक है ना। इस हिसाब से हम, जैसे कि हम और पिताजी, हम पहले x पिताजी y, फिर दूसरा ऑर्डर बनाए पिताजी और दादाजी, तो दादाजी पिताजी से बड़े। अब बताओ हम ये ऑर्डर पेयर होगा कि नहीं आर में, हम और दादाजी होगा, क्योंकि दादाजी ऑलरेडी हमसे बड़े हैं, ठीक है ना। वही बात बोला है, यदि एक्स वाई आर में है, वाई जेड आर में है, तो ये वाई वाई को हटा दो, जो बचा एक्स जेड भी आर में यदि है, तो इसको कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन। कुछ इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं सीधे सीधे। देखिए कुछ इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ए एक सेट है 1 2 3 4, ठीक है। R1 ले लिए, R1 ले लिए 1 1 1 2 2 3 1 3 R2 ले लिए 1 1 2 2 3 3, R3 ले लिए 2 1 1 2 R4 एक रिलेशन ले लिए। थोड़ा सा हम लोग को, अच्छा पहले इतना देख लीजिए बेटा, तो ये जो लिखे हैं, अच्छा देखिए, तो 1 1 है, 1 1 है, 1 2 है, गौर करिए, 1 1 है, 1 2 है, तो क्या 1 2 है कोई दिक्कत नहीं है। 1 1 है, 1 3 है, तो ये 1 हटा दिए, यानी ये हटा देना, जो बच गया वो ऑर्डर पेयर रहना चाहिए। तो है 1 1 लिए, 1 3 लिए, इसको हटा दिए, 1 3 है, ठीक है, यानी इसका हो गया। 1 2 है, 2 3 है, 2 2 हटा दिए, 1 3 है, ओके। अब देखिए कुछ ऐसा है जो, कुछ अब देखिए 1 3 है, 3 से शुरू करने वाला, हाँ देखिए आया है रेहान, हाँ बैठ जाइए, वेलकम। 1 3 है, 3 से शुरू करने वाला कोई है? 3 से शुरू करने वाला तो कोई नहीं है, तो इसका मतलब आपको सोचना भी नहीं है, यानी ये ट्रांजिटिव है। 1 1 है, 1 2 है, तो ये हटा दिए, 1 2 तो यहां है। 1 2 है, 2 3 है, 2 2 हटा दिए, 1 3 यहां है। अब बोले 2 3 पे खत्म हो रहा है, अब 3 से शुरू होने वाला तो कोई नहीं है। प्रश्न तब उठता जब 3 से शुरू होने वाला कोई आएगा तब, तो उन दोनों को हटाकर जो बचता, यदि वो है आर में तो R1 में, तो R1 ट्रांजिटिव होगा, यदि नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इस हिसाब से बेटा क्या है, R1 ट्रांजिटिव है ना। हाँ अभी देखिए R2 बोलिए तो बेटा, अब 1 पे खत्म होने वाला कोई, 1 पे खत्म हुआ, 1 से शुरू होने वाला है कोई? ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक्स वाई है, पहला ऑर्डर पे जहां खत्म हुआ दूसरा वहीं से शुरू हो रहा है, तब न क्वेश्चन राइज कर रहा है कि एक्स जेड भी रहना चाहिए, तभी ट्रांजिटिव बोलेंगे। ये तो बोल रहा है एक्स वाई, वाई पे खत्म, वाई से शुरू, जेड पे खत्म, तब एक्स और जेड लास्ट वाला दोनों रहने चाहिए, तभी ट्रांजिटिव बोलेंगे। ये तो 1 से शुरू, 1 पे खत्म, अब 1 से खत्म होने वाला कोई नहीं है, तो खैर हमको कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, यहां पर भी यहां पर भी। तो यानी बाय डेफिनेशन R2 इज ट्रांजिटिव। कोई दिक्कत है इसमें? यदि नहीं रहता तब ना, जैसे यहां देखिए
2 1 है, ये 1 1 हटा दिए तो क्या बचा बेटा? ओ यहां भी ठीक है, 2 1 1 2 1 1 हटा दिए 2 2 1 2 2 2 2 2 हटा दिए 1 2 1 2 है, तो ये भी क्या है? R3 इज ट्रांजिटिव। ठीक है, एक ट्रांजिटिव का लॉजिक समझ में नहीं आया? ट्रांजिटिव होना या न होना कहां डिपेंड कर रहा है, यानी ये मेजर पार्ट है इसका। बोल रहा है एक्स वाई है, वाई पे खत्म हुआ है, वाई से कोई ऑर्डर पेयर शुरू हुआ है, तब इन दोनों, यदि ऐसा है जहां खत्म हुआ वहीं से कोई शुरू हो रहा है, यानी वही, तो ये दोनों हटा देंगे, क्या बचेगा? एक्स जेड। यदि एक्स जेड आर में है तो उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। यहां थोड़ा बोल रहा है कि वाई पे खत्म हुआ है और वाई से कोई शुरू नहीं हुआ तो हम बोलबे नहीं करेंगे, ऐसा बोला है? ये बोला है एक्स वाई आर में है और वाई जेड आर में भी है, आर में दोनों है, एक्स वाई भी है वाई जेड भी है, और ये दोनों बता रहे हैं कि एक्स जेड भी है। बात मेरी अभी समझ में आ रही है ना? बाबूजी से बड़ा, सॉरी, हमसे बड़ा बाबूजी और बाबूजी से बड़े दादाजी, तभी ना प्रश्न होगा कि क्या ये ऑर्डर पेयर सही है, यानी बेटा और दादाजी का, हम और दादाजी। ठीक है ना? यानी यहां जैसे ऑर्डर पेयर बना था क्या, हम जैसे एक रिलेशन बोले कि दूसरा वाला कैरेक्टर पहले वाले कैरेक्टर से बड़ा होगा, तो इस हिसाब से y बड़ा है x से और y से बड़ा z, तो x से तो बड़ा ही z हुआ ना। हम अभी उस क्वेश्चन को भी लेंगे, तब हुआ। लेकिन यदि ऐसा मान लीजिए x से y बड़ा, लेकिन अब y से कोई बड़ा नहीं है दिख रहा, यानी अब यहां कोई ऐसा आया ही नहीं है एलिमेंट कि y से बड़ा कोई दिया है, तभी मत सोचना कि जा ये तो ट्रांजिटिव हो ही नहीं रहा है। नहीं है, यदि यहां रहता कि y मान लीजिए सपोज ये 1 2, ये 2 1, 1 2 2 1, तो 1 1 रहना चाहिए यहां पे। पहले तो ये रिलेशन ही नहीं हुआ क्योंकि 2 1 तो है, रहेगा नहीं उसमें। ठीक है ना? यानी जहां सीधा हिसाब जहां खत्म किया, यदि उससे कोई बिगिनिंग नहीं है, उससे कोई बिगिनिंग नहीं है, तब आपको क्वेश्चन, यानी ये बोला यदि बिगिनिंग है तभी देखेंगे एग्जिट है कि नहीं। अब जैसे 1 पे खत्म हो गया है तो आपको 1 से कोई शुरू हुआ है, आपको तो उधर नाक ही नहीं देना है। 2 पे कोई खत्म हुआ है, नहीं खत्म हुआ है, यानी ये खत्म हुआ, सॉरी 2 से कोई शुरू हुआ है और अब लोग यही शुरू हुआ है, तो वही शुरू हुआ है, तो 2 2 काट दो बीच वाला, तो फिर 2 2 वही में है। हम जैसे ऐसे सोचे 1 1 है और 1 से शुरू हुआ, ये खुद 1 1 है, तो 2 1 काट दो। यदि सोचना चाह रहे हो डिफिनीशन से, 1 1 है, बोले कि 1 से शुरू हुआ तो ये भी 1 1 है, तो इन दोनों को हटा दिए तो 1 1 तो है। लॉजिक अभी समझ में आ रहा है? 2 2 है तो सोचो कि 2 2 और है, जहां खत्म हुआ उसी से शुरू एक और है 2 2, तो बीच वाला हटा दो तो 2 2 तो है। तो इसलिए R2 क्या है? R2 इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। इसी तरह 2 1, देखिए खत्म हुआ है 1 पे, ये 1 से शुरू हुआ है तो 1 2। अब देखिए 2 2, तो यहां 2 2 है। अब देखिए ये 2 2 2 पे खत्म हुआ है, गौर करिएगा, ये यदि हम इसको पहले लिख दे 2 2, अब 2 से शुरू हुआ यहां है ना 2 1, तो इन दोनों को हटा दे तो क्या बचेगा 2 1, तो 2 1 तो है ही, ये भी ट्रांजिटिव है। अब हम एक रिलेशन ले रहे हैं R4, ओ ज्यादा ऊपर तो दिखे नहीं रहा है, R4 लिए है क्या, मान लीजिए लिए 1 2 2 3 1 3 2 4। देखिए बेटा, अच्छा यहां 3 4 कर दे, सीधा सीधा छोड़ो। हाँ देखो तो बेटा, खोजो तो 2 पे खत्म हुआ है और 2 से शुरू हुआ है ना, हटा दो। 1 3 है ना, 1 3 है। अच्छा अभी 2 3, अच्छा 2 पे खत्म और कोई नहीं है, 3 पे शुरू कहीं है बेटा, हाँ यहां 2 3 है, 3 4 है, हटा दिए, 2 4 है,
तो लिखोगे, तब आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, लिखना है एज 2 3 belongs to R4 and 3 4 belongs to R4 but 2 4, देखिए 2 4 यानी 3 3 हटा दिए, 2 4 does not belongs to R4। अभी और है 1 3 1 3 3 4, 3 3 हटा लिए, 1 4 भी नहीं है। खैर कोई एक हमारा मिल गया, कोई एक नुस्ख पता चल गया, तो अब वो परफेक्ट नहीं है। मान लो किसी का यदि गुणगान हो जाता है कभी ना, मान लो कि मम्मी, जैसे होता है अक्सर करके, मम्मी बोल देती है हाँ वो लड़का तो सवेरे उठता है, एकदम सवेरे सवेरे उठ जाता है, तो आप क्या बोलते हो, कुछ निकाल देते हो कि ना ना मम्मी आज ही तो उसका ट्यूशन छूट गया था। मतलब आज ट्यूशन छूट गया, मतलब सुबह का ट्यूशन था, छूट गया है, हम देखे हैं वो आया ही नहीं है, या आया है लेट से आया है, तो इसका मतलब लेट, मम्मी बता रही है परफेक्ट है, लेकिन वो साबित हो गया क्या कि नहीं परफेक्ट है, अर्ली मॉर्निंग नहीं जगता है। तो यानी नुस्ख हमको एक निकालना है, एक लेकिन निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांजिटिव, ठीक है। इसी तरह कॉन्ग्रुएंट में भी कर सकते हैं बेटा, जैसे अभी हम लोग लिखे थे कॉन्ग्रुएंट में लिखे थे आर क्या रिलेशन, मान लीजिए टी क्या है, सेट अप ऑल ट्रायंगल, टी क्या है बेटा, सेट अप ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, और आर एक ऑर्डर पेयर है, कैसे डिफाइन है बेटा, अच्छा थोड़ा अभी चेंज कर दिए, सिमिलर ला दिए, सदृश। अब T1 हम धर लिए, T1 T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R, हम धर लिए, R के दो एलिमेंट धर लिए, एक एलिमेंट जहां से खत्म हुआ है दूसरा वहीं से शुरू कर दिए। अच्छा T1 देखिए, तो ये क्या बता रहा है बेटा, T1 इज सिमिलर टू T2, ये सदृश्य का साइन है, समरूप, सदृश, आइडेंटिकल। T1 इज सिमिलर टू T2 एंड ये क्या बता रहा है बेटा, T2 इज सिमिलर टू T3, यानी ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है। देखिए कॉन्ग्रुएंट नहीं है, समान कोणिक है, इनकी भुजाएं करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, समानुपाती हैं। एक और ट्रायंगल ले लिए बड़ा सा, ये इसके सिमिलर है, तो ऑब्वियसली ये इसके सिमिलर होगा। क्यों, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, इसमें भी उसी तरह चलेगा। तो देखिए ये और इसमें सिमिलरिटी नहीं हो गया, हाँ। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज T1 इज सिमिलर टू T3। जैसे ही इस लाइन में पहुंचे बेटा, आप बोल सकते हो T1 T3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिलेशन ट्रांजिटिव हुआ, ठीक है। ये रिलेशन क्या हुआ, ट्रांजिटिव हुआ, ठीक है। अब आता है इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको इरेज कर दें। इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी यदि कोई रिलेशन सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, ठीक है ना। लेट R be a relation defined on A such that एक नंबर R is reflexive, R is symmetric, और 3 नंबर R is ट्रांजिटिव। यदि कोई ऐसा रिलेशन है, हाँ ये, यदि कोई ऐसा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी, एक ही साथ तीनों है,
क्या कहेंगे उसको? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, a relation which is reflexive, symmetric as well as transitive, that is known as an equivalence relation. Then R is said to be, then R is said to be an equivalence relation. जैसे एक हम लोग रिलेशन पा गए, अभी तक जान गए एक रिलेशन, क्या? ये जो कॉन्ग्रुएंट वाला और सिमिलर वाला, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर वाला क्या है? इक्विवेलेंस होता है, क्योंकि तीनों में हम लोग पाए क्या? वो रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी, है ना। इसी तरह जो यूनिवर्सल रिलेशन होगा, हम लोग कल एक वॉइड रिलेशन पढ़े थे, उसके बाद क्या था देखो, यूनिवर्सल रिलेशन था एक क्रॉस बी। वो क्या होगा? ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, क्योंकि सारे एलिमेंट तो है उसमें, ठीक है ना। अब बाय डिफिनीशन फाई क्या है? फाई को भी आप बोल सकते हो, कुछ एलिमेंट है ही नहीं तो रहता तब ना बोलते कि एक्स एक्स है। खैर रिफ्लेक्स थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि 1 1 रिफ्लेक्सिव तो नहीं, सॉरी इक्विवेलेंस नहीं बोल सकते। क्यों? 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है ना, क्योंकि वहां तो साफ साफ बोला हुआ है कि जो ए में एलिमेंट है सबका रिफ्लेक्शन होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 रहना चाहिए। बाकी आप उसको सिमेट्रिक बोल भी सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो। सिमेट्रिक क्यों? ए बी है तभी ना क्वेश्चन उठेगा बी ए है, ए बी है तभी क्वेश्चन उठना चाहिए कि बी ए है कि नहीं। यदि बी ए है तो सिमेट्रिक, नहीं है तो अब उसमें तो कोई फिर सिमेट्रिक नहीं है तो ए बी है, बी ए नहीं है, अरे उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो हिसाब से क्या है उसको बोल सकते हो, लेकिन इक्विवेलेंस नहीं है। इक्विवेलेंस रहने के लिए ये जो सबसे दमदार है रिफ्लेक्सिव, यानी 1 1 2 2 ए बी बी सी सी सब रहना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन बहुत सारा करते हैं हम लोग। हाँ, यानी एक रिलेशन दिया हुआ इज ग्रेटर देन, यानी यहां ऐसे बोला हुआ है, लेकिन आपको पहले तो आर करके लिखा जा रहा था ना, लेकिन यहां ऐसे दिया इज ग्रेटर देन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर आर, ये आर है सेट ऑफ रियल नंबर, इज ट्रांजिटिव लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है। तो उस रिलेशन को हम लोग धर ले रहे हैं, लेट रो, ऐसे लिख दिए, लेट रो बी द रिलेशन, defined on set of real number such that, क्या बेटा, रो को आप कैसे लिख सकते हो? रो को कैसे लिख सकते हो? बोला है ऑर्डर पेयर एक्स वाई, देखो बेटा, ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट इज ग्रेटर देन, यानी यहां इज ग्रेटर देन मतलब ये x इज, ये x पहले लग जाएगा, y बाद में लग जाएगा, उसी को हम बहुत ज्यादा कैरेक्टर अच्छा लिख दे, x इज ग्रेटर देन y। फॉर ऑल आप लिख सकते हो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इज ग्रेटर देन y। तो ये बोल रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ये बोल दिया तो इज ग्रेटर देन, यानी वो रिलेशन ही डिफाइन कर रहा है कि दो एलिमेंट उसमें होगा ना, तो पहला इज ग्रेटर देन दूसरा। ये जो रिलेशन बोला हुआ इज ग्रेटर देन, यही रिलेशन है, वो जो कुछ कंडीशन दे देगा, कंडीशन इज ग्रेटर देन, यानी कोई है जो किसी से बड़ा है, यानी पहला वाला दूसरे से बड़ा होगा, तब लेस देन बोलेगा, लेस देन। हमेशा हम लोग x इज ग्रेटर देन y, तो x कमा y। अब देखिए बेटा, ये जो बोला है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या, फॉर रिफ्लेक्सिव, यहां लिख रहे हैं, देखिए कैसे करेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या क्या चाहिए बेटा?
रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या क्या चाहिए? एक्स एक्स रहना चाहिए। अब बताओ x क्या x के बड़ा है? सिंस लेट, यहां लिख लिए, लेट x बिलोंग्स टू, सिंस x इज नॉट ग्रेटर देन x इज नॉट ग्रेटर देन x, कोई एलिमेंट अपने से बड़ा कैसे हो सकता है? बराबर होगा। x इज नॉट ग्रेटर देन x, देयरफॉर x ये तो बोला है क्या, रो में कौन सा एलिमेंट होगा जिसमें पहला वाला दूसरे से बड़ा होगा? x इज ग्रेटर देन x, ये तो बराबर है, बड़ा नहीं है। तो x नॉट बिलोंग्स टू r। और क्या लिए थे? कोई एक x लिए थे तो लिख लिए, अच्छा कोई एक x लिए r में जिसके लिए x r में नहीं है। आप वन भी, एक छोटा सा एग्जांपल वन ले सकते हो, वन इज नॉट ग्रेटर देन वन, देयरफॉर वन नॉट बिलोंग्स टू r। जैसे ही वन नहीं है, हम जनरल लिख दे x यदि r में नहीं है, दिस इंप्लाइज r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब मान लीजिए एमसीक्यू रहेगा, आपको तो ऐसे नहीं दिया रहेगा, आपको ये दे दिया, बोल देगा ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, न रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है, न ट्रांजिटिव है, बट नदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। आप तो यहां तो जो सो दैट बोला है हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आपको चार ऑप्शन दे दिए कि सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, ऐसे चार ऑप्शन दे दिया। तो आपको तो देखना होगा ना, तो आप भले इतना ना लिखो लेकिन ऐसे करके समझ लेना होगा। एमसीक्यू में तो आपको पूछेगा नहीं, लेकिन अपने संतुष्टि के लिए आपको तो रफ में करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब जैसे ही पता चला कि वन नहीं है, जैसे हम जनरल किए हैं, आप देख लिया ना वन तो वन से बड़ा नहीं है, वन तो रियल नंबर है, वन से बड़ा नहीं है, तो वन आर में होगा नहीं। और जब वन आर में नहीं है तो रिफ्लेक्सिव कहेगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब क्या लिखे बेटा? फॉर सिमेट्रिक, अच्छा सिमेट्रिक के लिए क्या बेटा? लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, धर लिए एक एक्स वाई आर में है। अब जैसे ही आर में है तो आर तो ऐसे लोगों का ग्रुप है जिसमें पहला वाला दूसरे वाले से बड़ा है। दिस इंप्लाइज एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ओ ये तो बार है हम लोग का ना, x इज ग्रेटर देन y। क्या ये इंप्लाई कर रहा है बेटा? हम लिख दे रहे हैं बट x यहां स्ट्रिक्टली बोला हुआ है x इज ग्रेटर देन y, तो क्या हम बोल सकते हैं y इज ग्रेटर देन x? y इज नॉट ग्रेटर देन x। अब जैसे ही देयरफॉर yx नॉट बिलोंग्स टू, ओ रो लिखे थे ना बेटा, ओ सब जगह चेंज कर लेना, ये वाला तो रियल नंबर है, ये रो होगा, हाँ नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, एक गड़बड़ हो जाएगा रो, ठीक है। अब जैसे ही रो में नहीं है, ये समझ में आया ना सिमेट्रिक वाला, यानी आप लिख लिए 1 2, हम जनरल किए, आप लिख दिए 1 2 बिलोंग्स टू रो, क्यों नहीं गड़बड़ हो गया, 2 1 बिलोंग्स टू रो, क्योंकि 2 1 से बड़ा है, लेकिन 1 2 नॉट बिलोंग्स टू रो बिकॉज 1 इज नॉट ग्रेटर देन 2। आप वो लिख सकते हो, सिंपल सा एग्जांपल, 2 1 रो में है बट 1 2 नॉट बिलोंग्स टू रो। ये छोटा सा करके भी काम चला सकते हो, क्यों? 1 इज नॉट ग्रेटर देन 2, देयरफॉर रो इज नॉट, ओ सिमेट्रिक ना, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक वाला समझ में नहीं आया? अच्छा देखते हैं ये वाला। अच्छा
हम लोग क्या करते थे, देखो सिमेट्रिक में एक्स वाई आर में है तो वाई एक्स भी आर में रहना चाहिए, यदि है तभी सिमेट्रिक बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। अब बोलो, अब जैसे ये छोटा सा एग्जांपल लिए, 2 1 बिलोंग्स टू रो, क्योंकि रो ऐसे ही डिफाइन है कि पहला वाला दूसरे वाले से बड़ा होगा, 2 इज ग्रेटर देन 1। अब यदि सिमेट्रिक है तो 1 2 भी रहना चाहिए ना, लेकिन 1 2 यदि रो में है तो 1 तो 2 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 1 2 से बड़ा है, तो 1 2 से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब 1 2 रो में रह ही नहीं सकता, समझे? 1 2 नॉट बिलोंग्स टू रो। अब जब 1 2 नहीं है तो यहीं पे तो डिफिनीशन को ये तो मान नहीं रहा है कि एक्स वाई रहने से वाई एक्स को भी रहना होगा तभी सिमेट्रिक कहेंगे। 2 1 है लेकिन 1 2 नहीं है तो हम लोग रो इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हो, ट्रांजिटिव एक टू जॉल। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या होना होगा बेटा, 2 एलिमेंट धरने होंगे, एक जहां खत्म हो रहा है दूसरा वाला वहीं से शुरू होना चाहिए। हम लोग धर लिए लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू रो एंड, और क्या ले ले, वाई जेड इन जनरल कर रहे हैं, जनरल एकदम, क्योंकि यदि है ट्रांजिटिव दिखाना है तो इन जनरल, जैसे यहां पर्टिकुलर लिख करके आप काम कर लिए ना, ये नहीं भी लिखोगे तो ऐसे करके कर देना है, लेकिन यहां पे एक्स वाई करके ही करना है। अब एक्स वाई बिलोंग्स टू रो, वाई जेड बिलोंग्स टू रो। अच्छा, एक्स वाई यदि रो में है तो क्या बोल रहा है बेटा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, और यदि वाई जेड रो में है तो वाई इज ग्रेटर देन जेड, यही ना। अब दोनों को मिला दो बेटा, एक्स वाई से बड़ा, वाई जेड से बड़ा, वाई जेड से बड़ा, तो क्या दोनों को मिला देंगे तो ये नहीं निकल के आ रहा है एक्स इज ग्रेटर देन जेड। देयरफॉर ये जैसे ही आया तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स यदि जेड से बड़ा है तो बोल रहा है इज ग्रेटर देन, यानी पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा होगा, तो पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा है तो एक्स जेड मस्ट बिलोंग्स टू रो। जैसे ही रो में हुआ, ये फॉर ऑल एक्स वाई जेड, ये फॉर ऑल, यहां पे एक्स वाई जेड हम फॉर ऑल लिए हैं, ठीक है। तो देयरफॉर रो इज ट्रांजिटिव, रो इज ट्रांजिटिव। यानी आर एक रिलेशन है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर डिफाइंड है। कैसे, पहला एलिमेंट एक्स डिवाइड्स वाई, डिवाइडेड बाई वाई नहीं, एक्स वाई को डिवाइड करता है, पहला एलिमेंट दूसरे को काटता है। तो इस ऑर्डर पेयर में क्या आएगा बेटा, 1 2 1 3 1 4, सब 1 से सब आएगा। 2 के साथ कौन रहेगा, 2 4 6, 3 के साथ कौन रहेगा, 3, हाँ नेचुरल नंबर, जीरो ले नहीं सकते, है ना। तो बात समझ में आ रहा है ना, पहला एलिमेंट दूसरे को काट रहा है, पहला एलिमेंट दूसरे को काट रहा है। तो चलिए एक नंबर हम लोग धर ले रहे हैं। अच्छा, आपको ये यदि इसमें दिक्कत है तो बेटा वही बात हो गई, आर आर इक्वल्स टू ऐसे, है ना, सच दैट एक्स एक ही चीज है, डिवाइड्स वाई, है ना। उसी को एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज एक्स डिवाइड्स वाई, या एक्स इज रिलेटेड टू वाई इंप्लाइज एक्स डिवाइड्स वाई, एक ही बात है। कहीं क्वेश्चन एक्स रिलेटेड टू वाई करके दे तो घबराना नहीं है, एक ही कैरेक्टर है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा रिफ्लेक्सिव के लिए करें, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव क्या करना होगा, क्या करना होगा, लेट एनी एक्स, कोई भी एनी एक्स बिलोंग्स टू एन, एनी एक्स बिलोंग्स टू
n। अब बताओ, प्रत्येक संख्या तो अपने को डिवाइड कर सकता है, तो सिंस x डिवाइड्स इटसेल्फ, यदि ये रियल नंबर दे देते बेटा, रियल नंबर दे देते तो यहीं पे गड़बड़ हो जाता। जीरो जीरो को डिवाइड नहीं कर सकता, बाकी सबके लिए तो ठीक था क्योंकि अनडिफाइंड होता है, तो ठीक है ना। जीरो पे जाके गड़बड़ हो जाता और सबके लिए मान जाता, लेकिन जीरो ही सारा खेल बिगाड़ देता है ना। 0 1 भी 0 2 भी, पहला एलिमेंट जीरो नहीं हो सकता था। तो खैर यहां तो नेचुरल नंबर बोला है, x डिवाइड्स x, तो दिस इंप्लाइज बेटा ये ऑर्डर पेयर x x, देखिए x डिवाइड्स y, तो x x बिलोंग्स टू क्या हुआ बेटा, r। और x क्या लिए थे, कोई भी एक नेचुरल नंबर लिए थे, एनी, हम नहीं बोलते कि एक या दो, कोई भी नेचुरल नंबर के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। तो r क्या हो गया, क्या हो गया बेटा, r रिफ्लेक्सिव हुआ, क्योंकि सब रिफ्लेक्शन तो है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 सारे नेचुरल नंबर का रिफ्लेक्शन होगा। देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। बार बार बोल रहे हैं, हम लोग बहुत लार्ज पढ़ रहे हैं, मतलब कि ये एक्चुअली क्या है, यदि डेप्थ में पढ़े रहोगे तो शॉर्ट क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा। यदि हम केवल शॉर्ट क्वेश्चन कराते चले तो मान लो कॉन्सेप्चुअल कुछ दे दे तो बड़ा मुश्किल होगा उस समय, है ना। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या होगा, अच्छा हम लोग धर लिए लेट एक्स वाई। अच्छा थोड़ा कायदा देखना आप लोग, यहां जब शुरू की रिफ्लेक्सिव के लिए तो कोई एक एलिमेंट उस सेट से ले लिए और सोच रहे हैं कि एक्स एक्स आर में है कि नहीं, यही खोजना है ना। वहां पे यही बोला गया था, कोई एक्स ले लिए, एक्स एक्स आर में यदि है तो रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन जब सिमेट्रिक में आए थे बोला था ना एक्स वाई आर में है, ऑलरेडी एक्स वाई आर में है, और वो बता रहा है ना वाई भी वाई एक्स भी आर में है। अभी हम एक्स वाई आर में ले लिए तो ये तो तय हो गया बेटा, एक्स अभी यहां ये वाला लाइन लिखोगे नहीं तुम लोग, डिवाइड्स वाई, एक्स डिवाइड्स वाई, क्योंकि हमको एक छोटा सा एग्जांपल से समझाना है। जैसे हम बोले 1 2 बिलोंग्स टू, आप केवल इतना भी लिख दोगे 1 2 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 1 तो 2 को काट रहा है, 1 2 को डिवाइड कर रहा है, बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों बेटा नॉट बिलोंग्स टू आर, बिकॉज 2 डज नॉट डिवाइड 1। बोलोगे ना सर 0.5 बार में तो कट गया, कोसेंट मस्ट बी इंटीजर। डिवाइड करने का मतलब होता है कोसेंट, यानी जो भागफल आएगा मस्ट बी एन इंटीजर। अब बोलोगे 0 भी हो सकता है, हाँ 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। हम लोग जो जहां तक पढ़े पॉजिटिव ही पॉजिटिव 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 पाए, फिलहाल के लिए इंटीजर समझो, ठीक है ना। तो x डिवाइड्स y, बट अच्छा बेहतर रहेगा यही वाला दो, बेहतर रहेगा यही वाला दो, क्योंकि हमको तो एक नुक्स निकालना है, एक लेकिन निकालना है, एक खामी निकाल देना कि 1 2 तो है, 1 2 को डिवाइड कर रहा है लेकिन 2 1 तो डिवाइड नहीं कर रहा, इसलिए इन जनरल यहां करने की जरूरत नहीं है। इन जनरल इसलिए बोल रहे थे यहां पे क्योंकि आपको तो पता नहीं है, यदि बोला रहता कि सो दैट इट इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक तो आप पहले से आश्वस्त हो जाओ, सिमेट्रिक नहीं है तो हमको एक क्वेश्चन यानी क्वेश्चन मार्क निकालना है। फिलहाल x डिवाइड्स y, बट y does not divides x always। ये अगर x और y दोनों सेम होगा तब तो डिवाइड होगा ना, अगर 2/2 लग रहा है हाँ तो ठीक है, वो तो डिवाइड कर रहा है। हाँ तो हम यहाँ इसीलिए ऑलवेज कर दिए ना, ऑलवेज। अब जैसे ये तो हम अलग अलग लिए, अगर सेम लेते तो डिवाइड कर देगा, इसीलिए तो हो गया। तो
इसीलिए तो हो गया रिफ्लेक्सिव। देखो यहां पे रिफ्लेक्सिव हो गया, सेम था तो रिफ्लेक्सिव हो गया। लेकिन जब सेम नहीं होगा तब एक क्वेश्चन एराइज कर रहा है ना, 2-1 है, सॉरी 1-2 है, लेकिन 2-1 नहीं है क्योंकि तो 2-1 को नहीं डिवाइड कर रहा। 3-9 है लेकिन 9-3 नहीं होगा क्योंकि 9-3 को डिवाइड नहीं करता है ना। तो बट y डज नॉट डिवाइड्स x, ऑलवेज यहां लिखे हैं। क्यों? कि हो सकता है यदि दोनों सेम है तो डिवाइड कर दे, लेकिन दोनों सेम नहीं है तो डिवाइड नहीं करेगा। दिस इंप्लाइज r इज, केवल इतना भी करने से हो गया हमारा r इज नॉट सिमेट्रिक। तो वहां पे दिखाना पड़ेगा ना कि x और y सेम नहीं है। ये वाला लिखना नहीं है। यदि आपको आभास हो गया, आपको पहले ही आभास हो गया कि अरे 2-4 तो है, कोई एक क्वेश्चन, कोई एक एग्जांपल, साइट एग्जांपल, 2-4 तो r में है, 4 को 2 डिवाइड कर रहा है, लेकिन उल्टा कहां सत्य है, 4 2 को डिवाइड करता है। चट से लिख दिए 2-4 तो r में है लेकिन 4-2 r में नहीं है, इसलिए r इज नॉट सिमेट्रिक। तीसरा यानी रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक हुआ। अब बात करें ट्रांजिटिव की। हाँ रेहान, समझ में आ रहा है बेटा? ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे? अच्छा यहां देखो बेटा, 2-4 है, अब 4 से कोई डिवाइड हो रहा है 8, 2-4, 4-8, 4-4 हटा दो 2-8, है ना। तो इसका मतलब अब यहां लिख रहे हैं लेट, अब हमको पता चल गया कि यहां पे होने की संभावना है, तो लेट xy belongs to r and yz belongs to r, yz belongs to r। तो क्या यहां लिख सकते हैं बेटा x डिवाइड्स y डिवाइड्स y, और यहां से क्या लिख सकते हैं y डिवाइड्स z, y डिवाइड्स z। ठीक है, तो हिसाब से क्या हुआ, यदि x y को डिवाइड कर रहा है, y z को डिवाइड कर रहा है, तो x z को, यदि आपको कोई दिक्कत है तब ये वाला लगा लो। यदि x y को डिवाइड कर रहा है बेटा, x यदि y को डिवाइड कर रहा है तो y बराबर, यानी ये है भाज्य डिविडेंड डिवाइजर, डिविडेंड डिवाइजर। तो डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर, डिवाइजर इंटू सम इंटीजर। ये m को धर लिए क्या, सम इंटीजर, और रिमाइंडर तो आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड कर दे रहा है तो रिमाइंडर 0 होगा, वो जो रिमाइंडर थ्योरम पढ़े थे। और y यदि कर रहा है बेटा z को डिवाइड, तो z इक्वल्स टू y इंटू n, n क्या है, सम इंटीजर। फिलहाल के लिए यहां नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर ही पकड़ो। अब y के जगह बैठाने दो, y के जगह बैठा दो x m n। अच्छा, दो इंटीजर का प्रोडक्ट इंटीजर ही होगा, तो z इक्वल्स टू x इंटू सम इंटीजर, यानी x का पहाड़ा यदि इतना बार पढ़ेंगे तो z आएगा। इसका मतलब x डिवाइड्स z, या यहीं से बोलते x y को डिवाइड करता है, y z को डिवाइड करता है। तो बच्चा क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, x डिवाइड्स z, देयरफॉर x z बेटा क्या हो जाएगा, r में हो गया। देखिए यहां से शुरू किए थे और ये इंप्लाई कर रहा है r, देयरफॉर फॉर ऑल x y z यहां लिख दे, तो देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। ओके, एस दिया एक रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ऑफ रियल नंबर, कैसे, x बराबर प्लस माइनस वाई। ठीक है, x बराबर प्लस माइनस वाई, कुछ है क्या है? अच्छा
हाँ देखिए बेटा, x बराबर प्लस माइनस वाई है तो चेक करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है ना, सिमेट्रिक है ना, ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो यहां सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना होगा बेटा, रिफ्लेक्सिविटी, इसके लिए हाँ आर सेट ऑफ रियल नंबर, इसीलिए यहां थोड़ा चेंज कर दिए हैं, देखो ऐसे कर दिए हैं, है ना। अच्छा, रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या करेंगे बेटा, देखिए तो हम लोग इधर लिए लेट x बिलोंग्स टू कैपिटल आर, x बिलोंग्स टू कैपिटल आर, तो बताइए देयरफॉर x तो x के बराबर है ना, ये बोल रहा है ना x बराबर प्लस वाई या माइनस वाई, प्लस वाई या माइनस वाई, यानी इसके अंदर क्या क्या है देखो तो 1 1 1 माइनस 1 ऐसे है, 1 1 भी है, 1 माइनस 1 भी है, 2 2 भी है, 2 माइनस 2 भी है, ऐसा है। ये ऑर्डर पेयर कैसा है, सॉरी, यदि y का मान 1 ले रहे हो तो x का मान क्या होगा, प्लस 1 1 माइनस 1 1 प्लस 2 2 माइनस 2 2, ऐसे करके रहेगा ना। अब यहां देखते हैं कि प्रत्येक रियल नंबर अपने तो बराबर है ही, प्रत्येक रियल नंबर अपने बराबर है, देयर दिस इंप्लाइज एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। अब आप बोलोगे सर माइनस तो बराबर नहीं है, हमको तो चाहिए एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, तो यहां तो बराबर है, एक्स बराबर वाई, एक्स बराबर वाई। ठीक है, यदि मान लीजिए हम सपोज y का मान 1 बैठा है तो x का मान या तो प्लस 1 होगा या तो माइनस 1 होगा, यानी आप ऑर्डर पेयर बनाओगे तो क्या आएगा बेटा, एक 1 1 आएगा और एक माइनस 1 1 आएगा, तो इससे आपको मतलब नहीं, ये तो है ना। अब y के जगह 2 बैठाओगे तो x का मान प्लस माइनस 2 आएगा ना, तो ऑर्डर पेयर क्या हुआ 2 2 माइनस 2 2, तो आपका 2 2 तो है, 2 2 तो है, तो इसलिए एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, ये समझो ना बेटा। अब आप ये देख, यानी यहां पे ये भी बात है, ये सॉरी एस है ना बेटा, एस लिखे हैं एस, ठीक है ना। तो हमारा वो जो बोले थे रिफ्लेक्शन है 1 1 2 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 भी आएगा, यदि y का मान माइनस 1 बैठा दो तो एक तो ये माइनस 1 आएगा, एक प्लस 1 भी आएगा, है ना। तो देयरफॉर S is reflexive on set of real number। दूसरा नंबर देखे बेटा सिमेट्रिक, सिमेट्री, हाँ सिमेट्री के लिए क्या किया गया, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू एस। अच्छा, यदि एक्स वाई में बिलोंग कर रहा है बेटा, एक्स वाई एस में बिलोंग कर रहा है, तो x इक्वल्स टू क्या हुआ, प्लस माइनस वाई। हाँ अच्छा, यहां पहले देख लो x बराबर, यहां बहुत थोड़ा सा बहुत डेप्थ वाला चीज है, x बराबर प्लस माइनस वाई। अच्छा, हम थोड़ा सा राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट कर लिए, कोई दिक्कत है बेटा, कोई दिक्कत है इस लाइन में। अभी थोड़ा इसको देखें, अच्छा ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस, और ये प्लस इधर आएगा तो y बराबर प्लस माइनस एक्स। तो यदि ऐसा है तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, वाई एक्स बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो s क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, s क्या हो गया बेटा, s हो गया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। अब बारी है ट्रांजिटिव की, अब बारी है ट्रांजिटिव की।
ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिविटी है बाबा, ट्रांजिटिविटी। अब यहां क्या लेना होगा बेटा, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर ओ एस एंड वाई जेड बिलोंग्स टू एस। एक्स वाई भी लिए एस में, वाई जेड भी लिए एस में। अब यदि यहां देखें बेटा, यदि एक्स वाई है तो एक्स बराबर प्लस माइनस वाई, एंड यदि वाई है जेड में तो प्लस माइनस जेड, प्लस माइनस जेड। अब थोड़ा सा यहां ध्यान देना, यहां थोड़ा सा भी समझने में दिक्कत आएगा, इसलिए हम छोटा सा एग्जांपल लेके समझा रहे हैं। हम ले लिए x यानी y का मान 2 ले लिए, y का मान क्या ले लिए बेटा, 2 ले लिए। y का मान 2 लिए तो एक ऑर्डर पेयर क्या आया बेटा, बोलो तो एक ऑर्डर पेयर क्या आया, y के जगह 2 बैठाओ तो x का मान एक +2 और एक 2 होगा और एक -2 होगा, ठीक है। अब y का मान यदि हम 2 ले लें, y का मान यदि 2 ले लें, ये जैसे 2 लिए हैं यहां पे, तो z का मान क्या आएगा बेटा, y का मान 2 ले लिए तो z का मान +2 या -2, +2 या -2, ठीक है। अब गौर करो, इन दोनों को हटा दो, 2 है, अच्छा इन दोनों को हटा दो, -2 है, इन दोनों को हटा दो, -2 है। आपको यहां लगेगा नहीं है, लेकिन -2 बैठाओगे, -2 बैठाओगे तो -2 रहेगा, तो रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो यहां ये ट्रांजिटिव भी होगा, ये ट्रांजिटिव, हल्का सा इसको थोड़ा तो क्या पा रहे हो बेटा, यदि -2 हम लोग बैठाते, जैसे अभी यहां पे आपको लग रहा होगा कि -2 तो नहीं आ रहा है यहां पे, यदि हम इसको हटा दें तो -2 नहीं दिख रहा है, लेकिन यदि y की जगह आप -2 यदि रखते तो आपका आता -2 और +2 -2, और यहां -2 रहने से ये एक बार 2 -2 रहने से ये भी -2 और एक बार -2 रहने से +2। देखो बेटा, यदि ये हट जाएगा तो यहां से जैसे -2 दोनों हट गया तो -2 आ रहा है ना, तो देखिए इनको हटाएंगे तो -2 ऑलरेडी है उसमें, ठीक है ना। यानी आप लिख सकते हो, जा मिटकौना कहां गया, यहां है, तो आप सीधे लिख दो अच्छा, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू, आप लिख सकते हो बेटा +-z लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कभी कभी लगेगा यदि +- यहां लिख दे तो यहां तो केवल z, यानी x बराबर z, x बराबर z, यानी xz तो है उसमें, इसी तरह -x बराबर -z भी जाएगा, ठीक है। x बराबर -z, यानी यहां जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझ में आया ना, छोटा जो यहाँ छोटा छोटा एग्जाम्पल जो हम लोग 1 2 करके किए थे, तो इस हिसाब से बेटा आपका xz कहां आया, xz बिलोंग्स टू s, देयरफॉर s इज ट्रांजिटिव, ठीक है। जैसे ही ट्रांजिटिव हुआ तो देखिए ये तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है, तो S क्या हो गया, इक्विवेलेंस हो गया। S इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, S इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन।
अब नया क्वेश्चन एक ले ले, एक दो क्वेश्चन और कर। ये इसका रिफ्लेक्सिविटी चेक करना है, सिमेट्रिक चेंज करना है, ट्रांजिटिव चेक करना है। देखिए यहां x बिलोंग्स टू r, बोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू r। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1। तो अभी यदि मान लीजिए हम बेटा, हमको देखना है एक्स स्क्वायर, याद भी रखना है कि रियल नंबर एक्स रियल नंबर होना चाहिए। तो हम लोग धर लिए कि एक्स रियल नंबर, हम लोग धर लिए कोई एक रियल नंबर, ठीक है ना। अब यहां बस दिमाग में ये रखना है बेटा कि यदि, अब ये बताओ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हुआ बेटा, 2x स्क्वायर। हमको यदि ये 1 आएगा तभी ना बोलेंगे कि ये आर में है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यदि 1 होगा तभी ना, तो हम उस हिसाब से लिख लिए x, हमको देखना है एक्स एक्स आर में है कि नहीं। एक्स एक्स यदि आर में होगा तो यहां x बैठा है, यहां भी x, यानी रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, एक्स एक्स आर s में होगा। s में होने के लिए s का नियम कानून ये बोला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह भी एक्स स्क्वायर बराबर 1, 2x स्क्वायर। अब ये बताइए 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये केवल x का मान लोगे बेटा। x का मान यदि आप ले रहे हो, मान लीजिए हम ले लिए 1, तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर बराबर 1/2 और x का मान आएगा प्लस माइनस 1/√2। यानी ये केवल एक ही संख्या है 1/√2, ऐसा ही केवल ऑर्डर पेयर है जिसके लिए मतलब कि ये और ये रहेगा और कोई नहीं है। हमको तो रियल नंबर बोला है ना, तो हम इतना नहीं लिखेंगे। तब ये अपने को जांच लिए हम लोग, तो हम लोग अब थोड़ा सा यहाँ आपको अटपटा लगेगा ना कि क्या कर दिए सर। हम अपने को जांच लिए कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो हम रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इसको हटा दिए फिलहाल के लिए। अब हम ले लिए एक रियल नंबर बोला है ना, तो हम x की जगह ले लिए 2 बिलोंग्स टू r। वो तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए फॉर ऑल रियल नंबर एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। लेकिन बोलो अब क्या 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी 4 4 8 1 के बराबर है बेटा, बराबर है। इसका मतलब 2, 2 नॉट बिलोंग्स टू आर। हम लोग बहुत दूर चले गए। 0 भी तो रियल नंबर था, 0 भी तो रियल नंबर था। 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर कभी 1 आएगा? आपको तो कोई एक एग्जाम्पल खोज लेना था। तो नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर नहीं एस, देयरफॉर एस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना। दो पूर्ण वर्गाकार संख्याओं का योगफल 1 है, तो सारे एक्स वाई के लिए तो यानी एक्स एक्स, दोनों x और x बराबर होगा, सबके लिए तो नहीं होगा। यदि हम ले जैसे बोला था रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए x x r में रहना चाहिए, यानी हम धर लिए x x में दिखाने का मतलब कि 1 1 रहना चाहिए, 2 2 रहना चाहिए, 0.1 रहना चाहिए, 0 0 रहना चाहिए। तो 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर करेंगे 0 आएगा, नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। देखा जाए सिमेट्रिक, अच्छा सिमेट्रिक में संभवतः हो सकता है, वहां क्या बोला हुआ है, धर लिए लेट आर में एक एलिमेंट है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, कोई एक धर लिए, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अब हमको क्या दिखाना है बेटा, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर दिखाना है। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर क्या दिखाएगा, वाई एक्स। अच्छा यदि ये बेटा, अच्छा एनी यहां लिख दो ना, एनी लिखना ठीक रहेगा। तो ये बोला कि एस है, सॉरी एस में है बेटा, तो एस का नियम कानून मान लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, यानी ये सर्कल के परिधि पे होगा। और पॉइंट एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 है, उसकी सर्कल के ऊपर होगा। ठीक है,
तो ये चाहे यहाँ यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आप तो इसको आगे पीछे कर सकते हो ना, ऐसे जगह बदल सकते हो ना, पहले वाई स्क्वायर को बाद में एक्स स्क्वायर को। तो ये क्या बता रहा है बेटा, वाई एक्स बिलोंग्स टू एफ, है ना। तो ये तो सिमेट्री को मान रहा है, सिमेट्रिसिटी को मान रहा है। देयरफॉर एस इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव पे आ जा रहे हैं। ट्रांजिटिव में हाँ बेटा, इस सारा रियल मतलब कि एक्स वाई में जितने आर है, जो जो इसको मान रहा है, एक्स वाई जितने भी आर है, जो एक्स वाई इसको मान रहा है, एंड यहां पे समझो एंड, हम सारे एक्स वाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो इस नियम को मान रहा है, हाँ। अब ट्रांजिटिव के लिए ले रहे हैं बेटा, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू कहां, एस, एंड वाई जेड बिलोंग्स टू एस। एक्स वाई बिलोंग्स टू एस एंड वाई जेड बिलोंग्स टू एस। तो अच्छा, यहां से क्या पाएंगे बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, एंड यहां से क्या पाएंगे बेटा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 एंड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1। अब बताओ क्या, नाउ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हम लिख रहे हैं, यदि एक्स जेड एस में है, एक्स जेड यदि एस में है, तो हमको क्या दिखाना होगा बेटा, इसका मान 1 दिखाना होगा ना। तो एक्स स्क्वायर का मान यहां क्या आएगा बोलो तो, यहां क्या आएगा बोलो, 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसका मान क्या होगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर, 2 माइनस वाई स्क्वायर। 1 आया है क्या। अब ये केवल होगा y का मान 1 के लिए होगा, y का मान केवल 1 के लिए होगा। y का मान यदि 1 होता है, मान लीजिए यहां 1 ले ले, तो 2 माइनस 1 यानी 1 आ जाएगा। लेकिन y का मान यदि 2 हो, 3 हो, 4 हो, तब क्या होगा। बात मेरी समझ में आ रही है ना। यदि y का मान 1 लिए, जैसे देखो y का मान यदि 1 लिए, y का मान 1 लिए बेटा, तो x का मान 0 हो जाएगा। और y का मान 1 लिए, देखिए यहां पे यदि हम y का मान 1 लिए तो यहां से बैठा दिए, y का मान 1 लिए, x का मान 0, यहां y का मान 1 लो, तो z का मान कितना आ गया बेटा, 0। अब बोलो क्या 0 0 है क्या, 0 0 नॉट बिलोंग्स टू s। ये देखिए 0 1 s में है, हम यहां लिख दे रहे हैं नॉट इक्वल्स टू 1 ऑलवेज। देयरफॉर xz नॉट बिलोंग्स टू s। उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल यदि ये वाला लिख देते हो तो बहुत बेहतर रहेगा। ये वाला यदि लिख देते हो, छोटा सा हमको तो दिखाना है, वो भी पता चला इसको करने के बाद। 0 1 बिलोंग्स टू s एंड 1 0 बिलोंग्स टू s, ठीक है ना। क्यों, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर 1। अब बेटा यदि 1 1 हटा दे, 1 1 हटा दे, 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 1। देयरफॉर 0 0 नॉट बिलोंग्स टू s। देयरफॉर s इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। यानी केवल इतना लिख देने से ही हुआ, वो आप जनरल वाला मत लिखो, ये वाला ना भी लिखो तो चलेगा, यही सबसे बेहतर है। s इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है।
हाँ, एक और एग्जांपल करते रहे बेटा, उसके बाद तुम लोग घर से करोगे इसको। तुम लोग फोटो कॉपी इसका कर लोगे, अभी तो किताब नहीं लिए हो। हाँ, छाए वाला ही बोल रहे हैं। हाँ, यदि इसको हमको दिखाना है रिफ्लेक्सिव है, तो हमको कहां से लेना पड़ेगा बेटा? सेट में से एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, और बाकी सिमेट्रिक में और ट्रांजिटिव में क्या करना पड़ता है? रिलेशन में से ही एलिमेंट ले रहे हैं। ये अभी आपको कहां से एलिमेंट चूज करना पड़ेगा? सेट में से। अब हमको देखना होगा एक्स एक्स आर में है कि नहीं, तो हम लोग क्या किए बेटा, यहां बैठा रहे हैं। बोलो तो, हम y के जगह भी x बैठा दिए। देखो बेटा, इसमें y के जगह भी x बैठा दिए। बोलो कितना आएगा? वो बोला है इसका मान इरेशनल, अपरिमेय संख्या आना चाहिए। x माइनस वाई प्लस √3 क्या आना चाहिए? अपरिमेय, इरेशनल नंबर आना चाहिए। तो हम क्या किए, यदि x x r में दिखाना है तो x माइनस एक्स प्लस √3 इरेशनल आना चाहिए ना। अच्छा, x x कट गया बेटा, 0 प्लस √3। अब ये √3 क्या है बेटा? इरेशनल है ना। अब आप तो ये x कोई एक लिए थे, कोई भी हो सकता है x, ये x कोई भी एक है, तो क्या आप बता सकते हो बेटा x x बिलोंग्स टू r, है ना? क्योंकि आप यहां 2 माइनस 2 0, √3 बचेगा, 3 माइनस 3 0, √3 बचेगा, इरेशनल ही आएगा, यानी रिफ्लेक्सिव है। लेकिन अब आते हैं सिमेट्रिक के लिए। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो क्या हो जाएगा बेटा? x माइनस वाई प्लस √3 बराबर इरेशनल नंबर। x माइनस वाई प्लस √3 बराबर इरेशनल नंबर, है ना? अच्छा, यहां से बेटा, यहां से यदि हम बोले yx दिखाना है तो y माइनस एक्स, y, अच्छा इरेशनल नंबर हमको क्या देना पड़ेगा? कोई मान लीजिए कुछ इरेशनल नंबर आया है। अच्छा, हम इसी को यूज करेंगे, y माइनस एक्स, y माइनस एक्स। नाउ यहां लिख दे रहे हैं नाउ प्लस √3। अच्छा, इसको यदि हम कुछ लेट कर ले, इरेशनल नंबर को, इसको कुछ लेट कर ले रहे हैं, मान लीजिए a, क्या मान लिए बेटा? a यहां नहीं लिखे हैं कुछ, हम धर लिए a क्या है? इरेशनल नंबर है, बगल में लिख लोगे a क्या है? इरेशनल नंबर। तो बेटा y माइनस एक्स का मान क्या हो जाएगा? बोलो तो, y माइनस एक्स का मान क्या हो जाएगा? यहां पहले समझो इरेशनल नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए उसका मान है a मतलब यहां परिमेय संख्या मत समझो, a का मान √3, 2 प्लस √3, ऐसे कुछ भी हो सकता है, इरेशनल अपरिमेय है। तो बोलो हम इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो y माइनस एक्स बराबर क्या आया बेटा? √3 माइनस a प्लस √3। अच्छा, ये हो गया 2√3। अब एक अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाओगे बेटा, तो क्या आएगा? अपरिमेय ही आएगा, लेकिन कभी कभी गड़बड़ भी हो सकता है। क्या होगा बोलो तो? यदि मान लो a का मान 2√3 ले लिए, a का मान 2√3 ले लिए, 2√3 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 ना, 0, लेकिन परिमेय संख्या हो जाएगा। 0 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या, ठीक है, 0 हो जाएगा परिमेय। 2√3 ये जाएगा तो √3, आपको यहां केवल दिखाना था ये रिफ्लेक्सिव के लिए। हम लोग यहां देख रहे हैं ये हो रहा है कि नहीं, ये हम लोग को परेशान कर रहा है।
ये √3 ये देखो, ये y यहां से y माइनस एक्स का मान निकालो, y इधर माइनस एक्स, ए इधर माइनस, यानी √3, इसका मान क्या आया? √3 - 1। और ये प्लस √3 पहले से है, तो √3 2√3। अब मान लीजिए a का मान यदि 2√3 है, नहीं सर, वो वाला करेंगे माइनस में आएगा ना। अच्छा देखो, एक मिनट, माइनस में। अच्छा देखो, यहां से हम यदि इसको उधर भेज दिए तो y माइनस एक्स हो गया बेटा, तो √3 - a हुआ। अभी हम लिख रहे हैं, हमको एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, तो हमको वाई एक्स बिलोंग्स टू आर भी दिखाना होगा ना। तो वाई एक्स यदि आर में होगा बेटा, तो वाई माइनस एक्स प्लस √3 भी इरेशनल नंबर होगा, वाई माइनस एक्स प्लस √3 भी क्या होगा? इरेशनल आना होगा ना। हम यहां तब ए को तब एक पर्टिकुलर धर ही ले रहे हैं, ए को पर्टिकुलर धर लेंगे तो बड़ा सुविधा हो जाएगा। ए का मान हम धर ही ले रहे हैं, कितना बेटा? 2√3 से, तो यहां कितना हो जाएगा बेटा, बोलो तो? -√3। अभी समझ में आ रहा है? हम तो जैसे ए अपने मन से माने थे ना, अभी पर्टिकुलर कर लिए, ए का मान 2√3 धर लिए, तो ये कितना हो जाएगा? -√3। अब देखिए, इसकी जगह बैठाए -√3 और ये +√3, ये क्या हो गया बेटा? रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है। यदि रैशनल हो गया तो आप क्या बोल सकते हो? देयरफॉर yx नॉट बिलोंग्स टू r। यहां समझोगे बेटा, हम a लिए थे, a को अब मान लिए 2√3, ये भी तो अपर में संख्या है ना। तो √3 घट के √3 आया, y x माइनस y का, तो y माइनस एक्स का माइनस में आ जाएगा। बस सिंपल सा कैलकुलेशन है। अब यदि yx r में होगा तो यहां y यहां x बैठा देंगे, यानी y माइनस एक्स प्लस √3 का मान निकालेंगे, तो y माइनस एक्स का मान -√3, ये +√3 कट गया 0। और बच्चा क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि 0 क्या है? रैशनल नंबर है, बिकॉज इट कैन बी रिटन एज p/q, 0/1, 0/2 रैशनल नंबर। तो देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक, r इज नॉट सिमेट्रिक। इसी तरह एक्स वाई नेचुरल था ना, एक्स वाई नेचुरल, ठीक है। अभी बेटा यदि हमको दिखाना है ट्रांजिटिव, देखो तो ट्रांजिटिव दिखाना है तो क्या दिखाना होगा? ये तो पता चल गया, और आपको yz, यदि एक्स वाई रहेगा तो ये, और yz रहेगा तो y माइनस जेड प्लस √3 बराबर इरेशनल नंबर, ठीक है ना। अच्छा, यहां जैसे हम लोग पाए हैं, इसको यूज करें, +x -x। अच्छा, लेट हम धर लिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड yz बिलोंग्स टू आर। देखा जाए क्या हो रहा है। यदि ये है बेटा तो x माइनस वाई प्लस √3 क्या होगा? इरेशनल, इरेशनल। और यहां क्या होगा बेटा? y माइनस जेड प्लस √3 बराबर, दोनों ही अलग अलग इरेशनल, ठीक है, दोनों जगह। तो हमको दिखाना है बेटा xz, यदि दिखाना होगा तो x माइनस जेड प्लस √3, इसका मान क्या होगा? तो यदि हम इसको इसको घटाओ तो बेटा जोड़े तो क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ दिए, इन दोनों को जोड़ दिए। यदि इन दोनों को जोड़ दो तो ये देखो y कट गया, x माइनस जेड बचेगा, और √3 2√3, और इरेशनल 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 इरेशनल। लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ ट्विस्ट है कि जैसे यहाँ 2√3 धर लिए,
यहाँ 2√3 धर लिए, यहां हम धर ले रहे हैं अपने मन से √3, यहां धर लिए √3, और वहां भी इत्तेफाक से यदि हम √3 ही धर ले, उसका भी मान √3 ही आ रहा है, हो ही सकता है। हाँ, यहां पर भी तो आपका √3 हो ही सकता है, तो इरेशनल नंबर हो ही सकता है, तो है कि नहीं। तो जैसे इरेशनल, अब ये थोड़ा सा यहाँ ट्विस्ट ये था, इरेशनल प्लस इरेशनल, मान लो इरेशनल, दो इरेशनल संख्याओं को जोड़ोगे वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। इसी लॉजिक पे हम कर रहे हैं। दो अपरिमेय संख्याओं को यदि हम जोड़ेंगे, 2 + √3, 7 - √3, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, तो परिमेय हो गया। तो परिमेय नहीं हो गया। तो हम जैसे यहां आप यदि सोचोगे कि क्या असर ले रहे हैं, हम 2 + √3 ले लिए और यहां पे दोनों को अलग अलग कर दिए, 3 + √3 ले लिए, कोई दिक्कत है। अब बेटा देखो, बड़ा साफ साफ हो गया पिक्चर। ये इधर जोड़ दिए, लेफ्ट हैंड जोड़ दिए, तो ये y कट गया, x - z बटा √3 + √3, और यहां दे दिया 2 + √3 और यहां 3 + √3, ये कट गया। एक मिनट, और थोड़ा सा चेंज कर दे, हमको तो यहाँ √3 दिखाना है ना, x - z + √3, तो इसको हम कर दे बेटा माइनस में रहने दे, 2 - √3, इसको कर दे 2 - √3, तो एक काट दें, ये वाला कट गया, ये वाला कट गया। किसको काट दिए जी, गड़बड़ हो जा रहा है। हाँ, अपरिमेय तो भी आ रहा है जी, अपरिमेय तो भी आ रहा है। अच्छा, कुछ ऐसा लेकिन यहाँ होगा, मतलब हम लोगों को कुछ ऐसा एग्जाम्पल सोचना है कि x - z + √3, मान लीजिए यहां से √3 एक हटा लेंगे, लेकिन इधर परिमेय आएगा, तो इस √3 को हटाने के लिए आ गया, इसको कर दिए 2√3। अरे बाप रे बाप, इतना तो उस समय दिमाग में परीक्षा में आना मुश्किल है, और इसको ले लिए, देखिए हो गया ना। अब बेटा आराम से हो गया। देखिए ये √3 उधर चला गया, x - z, यानी ये नहीं दिखाने के लिए सारा पचड़ा है, नहीं दिखाने के लिए। देखिए क्या आ गया बेटा, राशनल आ गया ना। ये अपरिमेय, लेकिन x - z + √3 ये परिमेय हो गया। तो देयरफॉर ये नोट कर लो, यदि फिर दिक्कत होगी तो पूछोगे, ठीक है ना। xz not belongs to R, therefore R is not transitive। ठीक है, ये वाला यही खत्म कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना। अब वीडियो को यही विराम दे दिया जाए। तो